जब ईश्वर निराकार है तो संसार को कैसे बना सकता है। जो ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं वह अक्सर यह प्रश्न उठाते रहते हैं कि जब ईश्वर निराकार है तो उसके हाथ पैर तो होंगे नहीं, और जब हाथ पैर उसके होंगे नहीं तो वह कोई वस्तु को कैसे बना सकता है, वह किसी औजार को कैसे पकड़ सकता है। इसे हम समझते हैं। मान लीजिए एक गंभीर बीमारी के कारण कोई रोगी किसी अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर एडमिट है। उसके नब्ज, नाड़ी, हृदय, सांस सब शिथिल हो चुकी है। वेंटिलेटर पर उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, पल्स मॉनिटर लगा हुआ है, हार्ट एवं सांस सब कुछ मशीनों के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जहाँ तहाँ सब जगह लगे हुए हैं। अब रोगी धीरे धीरे इलाज के पश्चात ठीक हो रहा है। अब उसके पल्स, हार्ट, सांस, धड़कन यह सब अपने आप चलने लगता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर क्या करते हैं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट उसमें लगे हुए थे उन सभी मशीनों को, इंस्ट्रूमेंट को हटा देते हैं, क्योंकि अब उसे इन मशीनों की आवश्यकता नहीं है। मगर रोगी अभी इतना कमज़ोर है कि वह अपने आप करवट भी नहीं बदल सकता है, वह अक्षम है। उसे करवट बदलवाने के लिए भी दो तीन लोगों को सहायता करना पड़ता है, तब जाकर वह करवट बदल पाता है। मगर कुछ समय बाद वह रोगी थोड़ा और ठीक होता है, उसके शरीर में थोड़ा सा और बल आ जाता है। अब वह अपने आप करवट बदलने के योग्य हो जाता है। जब करवट बदलने के योग्य हो जाता है तो अब उसे करवट बदलवाने के लिए जो 2-3 सहायक की आवश्यकता होती थी, अब यह भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वह स्वयं उठकर बैठने के योग्य हो जाता है। अब उसे उठाकर बैठाने वालों की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी भी वह इतना कमज़ोर है कि वह अपने आप खड़ा होकर नहीं चल सकता है। तो वह क्या करता है कि वॉकर की सहायता से बैठकर वॉकर पे और घूम लेता है। अब शरीर में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आता है, थोड़ा सा और ताकत उसके पास बढ़ता है, और अब वह खड़ा होकर बैसाखी के सहारे या दीवार को पकड़ करके धीरे धीरे चल फिर लेता है। अतः अब उसे वॉकर की भी आवश्यकता नहीं है। अब धीरे धीरे वह और ज़्यादा स्वस्थ होता है, उसके शरीर में और अधिक बल बढ़ जाता है। वह धीरे धीरे स्वस्थ जब होने लगता है तो वह अब क्या करता है कि स्वयं ही खड़ा होकर के और चलने फिरने लग जाता है। अब उसे बैसाखी और दीवारों की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। निष्कर्ष यह है कि जैसे जैसे उसके शरीर में बल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वह स्वस्थ और ताकतवर होता जाता है, वैसे वैसे संसाधनों की आवश्यकता घटने लगती है। उसे संसाधनों की आवश्यकता तब पड़ती है जब उसके पास बल नहीं है, और बल के बढ़ते ही संसाधनों पर निर्भरता घटने लगती है, इंस्ट्रूमेंट पर निर्भरता कम होने लगता है। अर्थात बल बढ़े और संसाधन घटे। इस प्रकार से जो कमज़ोर सेना होती है उसके पास लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, तलवार, भाला, गद्दा, गड़ासा ऐसे ऐसे हथियार होते हैं। और जब उस सेना के पास बंदूक आ जाए, राइफल आ जाए, AK-47 राइफल आ जाए, ऐसे ऐसे आधुनिक जब हथियार उसके पास आ जाए तो वह फिर तीर, तलवार, भाला, गड़ासा, लाठी, डंडे, चाकू, कुल्हाड़ी इस पर से उसकी निर्भरता समाप्त हो जाती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जब उस सेना के पास लड़ाकू विमान आ जाए, बमवर्षक विमान आ जाए, फाइटर आ जाए, परमाणु बम आ जाए, तो फिर वो क्या करता है, उन सभी हथियारों की भी उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अर्थात जैसे जैसे बल बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन छोटे संसाधनों पर निर्भरता कम होता जाता है। अवस्था पर इसी प्रकार बल बढ़ते बढ़ते जब अंतिम अवस्था पर पहुंच जाए तो इन सभी संसाधनों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
अर्थात इन संशोधनों की आवश्यकता उसे होती है जिसके पास बल कम होता है या अल्प होता है। अच्छा यह बताइए, मैं यहाँ पर मान लीजिए कोई कलम रखा हुआ है तो इसको उठा करके यहाँ से वहाँ रख सकता हूँ कि नहीं? कोई टेबल है या कोई कुर्सी है तो इस कमरे से मैं निकाल करके उसको बाहर ले जा करके रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ? तो बिल्कुल ही रख सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूँ कि इस पूरे बिल्डिंग को ही उठा के यहाँ से कहीं और रख दूँ तो क्या रख सकता हूँ? नहीं। ऐसा क्यों? मैं कलम को, कुर्सी को या टेबल को यहाँ से उठाकर तो कहीं भी रख सकता हूँ बहुत ही आसानी से, परंतु इस बिल्डिंग को नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा बल ये कलम, कुर्सी और टेबल के द्रव्यमान से अधिक है, इसलिए मैं इसे यहाँ से आराम से कहीं भी रख सकता हूँ। पर मेरा बल इस बिल्डिंग के द्रव्यमान से कम है, इसलिए मैं इसे यहाँ से उठाकर दूसरे जगह नहीं रख सकता। इसे तो मैं हिला भी नहीं सकता हूँ। इसे दूसरे स्थान पर रखने के लिए मुझे बहुत सारे संसाधन और इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र को बड़ी आसानी से चला रहा है। उसे इन संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए सृष्टि को बनाने के लिए वह हाथ पैरों पर निर्भर नहीं है, वह किसी इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है।